Hello students, welcome back to Sociology classes BA Part 2. Today our topic is Dalit movement in India. Okay, भारत में दलितों की समस्या का संबंध आज उन 19 करोड़ से भी ज़्यादा अधिक व्यक्तियों से है जो हिंदू समाज का अंग होने के बाद भी हिंदुओं के कुछ धार्मिक ग्रंथों में दिए गए निर्देशों के अनुसार समाज में एक अपमानित और परित्यक्त जीवन व्यतीत कर रहे हैं। दलितों की समस्याओं का वास्तविक आधार भारतीय समाज की वह जातिगत संस्करण है जिसमें एक और ब्राह्मण जातियों को सबसे पवित्र मानकर उन्हें विशेष अधिकार दिए गए, जबकि कुछ जातियों को अपवित्र मानकर उन्हें पवित्र कही जाने वाली जातियों के संपर्क से भी अलग कर दिया गया। विभिन्न पौराणिक गाथाओं और कर्म के सिद्धांत के आधार पर पवित्रता और अपवित्रता संबंधी ऐसे विचारों को प्रोत्साहन देने के साथ ही उनके औचित्य को भी प्रमाणित करने का प्रयत्न किया जाता रहा। समाज में जन्म और पेशे के आधार पर जिन लोगों को सबसे अधिक अपवित्र माना गया, हिंदू स्मृतियों के द्वारा उनके स्पर्श पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। जिस मनुस्मृति को मानव धर्मशास्त्र की संज्ञा दी जाती है, उसमें यहाँ तक कि नियम बना दिया गया कि कुछ जातियों के लोगों को देख लेने मात्र से ही एक सवर्ण व्यक्ति अपवित्र हो जाता है और पुनः पवित्र होने के लिए उसे प्रायश्चित भी करना आवश्यक है। इसी श्रेणी के लोगों को अस्पृश्य जातियों के रूप में देखा जाने लगा। मध्यकाल तक हिंदू समाज इतना धर्मांध और अंधविश्वासी बन गया कि वैदिक धर्म को तिलांजलि देकर स्मृतियों में दिए गए विधानों के अनुसार अपवित्र कही जाने वाली जातियों को सभी तरीके की सुविधाओं से वंचित करके उनका शोषण किया जाने लगा। ब्रिटिश शासनकाल में अस्पृश्य जातियों की स्थिति बहुत ही दयनीय रही। इसके बाद भी आर्य समाज ने अपने सुधारवादी जो उन्होंने आंदोलन किए थे, उनके अंतर्गत इन जातियों को दलित जाति के नाम से संबोधित करके इनके लिए अन्य हिंदू जातियों की तरह समान सुविधाएं और समान अधिकार देने की आवाज़ उठाई। आर्य समाज का मानना था कि जिन जातियों को अछूत माना जाता है वे वास्तव में दलित जातियां हैं, क्योंकि उन्हें और उनके मानवीय अधिकारों को कुचलकर उन्हें सभी तरह के अधिकारों से वंचित किया गया है। इसी तरह अनेक ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा भी अछूत जातियों को दलित जातियां, डिप्रेस्ड कास्ट कहा जाने लगा। सन 1931 की जनगणना के आयुक्त J.H. हट्टन ने इन जातियों को बाहरी जाति के नाम से संबोधित किया। उनकी मान्यता यह थी कि इन जातियों को अन्य हिंदुओं के समान कोई अधिकार प्राप्त न होने के कारण इन्हें हिंदू समाज से बाहर मानना उचित है। यहीं से अस्पृश्य जातियों की स्थिति ने एक राजनीतिक रूप लेना आरंभ कर दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इंग्लैंड में होने वाले प्रथम गोलमेज सम्मेलन में इस बात पर जोर दिया है कि अछूत जातियों को हिंदू समाज से बाहर मानकर उन्हें मतदान का पृथक अधिकार दिया जाए। महात्मा गांधी वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कट्टरतावादी हिंदुओं के विरुद्ध होने पर भी अछूत कहे जाने वाले लोगों को हिंदू समाज का अभिन्न अंग मानते हुए उनकी दशा में सुधार करने की आवाज़ उठाई। यहीं से अस्पृश्य जातियों की स्थिति ने एक राजनीतिक रूप लेना आरंभ कर दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इंग्लैंड में होने वाले प्रथम गोलमेज सम्मेलन में
इस बात पर जोर दिया कि अछूत जातियों को हिंदू समाज से बाहर मानकर उन्हें मतदान का पृथक अधिकार दिया जाए। महात्मा गांधी वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कट्टरतावादी हिंदुओं के विरुद्ध भी अछूत कहे जाने वाले लोगों को हिंदू समाज का अभिन्न अंग मानते हुए उनकी दशा में सुधार करने की आवाज़ उठाई। उन्होंने इन जातियों को बाहरी जाति न मानते हुए उन्हें हरिजन कहना शुरू कर दिया और स्वयं भी विभिन्न क्षेत्रों की हरिजन बस्तियों में जाकर रहना शुरू कर दिया। इसके फलस्वरूप सन 1935 में पहली बार अछूत जातियों की एक ऐसी सूची तैयार की गई जिसमें सम्मिलित की जाने वाली जातियों की दशा में सुधार करने को राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक अभिन्न हिस्सा मान लिया गया। स्वतंत्रता के बाद भारत के संविधान में यह व्यवस्था की गई कि शूद्र वर्ण में भी जिन जातियों को अछूत माना जाता रहा है उन्हें कानूनी संरक्षण और सरकारी नौकरियों में आरक्षण देकर उनकी दशा में सुधार किया जा सकता है। इसके लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341, 341 के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया कि वह विभिन्न राज्यपालों से सलाह करके उन जातियों की एक अनुसूची शेड्यूल तैयार करें जिन्हें सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक आधारों पर सभी अधिकारों से वंचित किया जाता रहा है। इस अनुसूची में जिन जातियों को सम्मिलित किया गया आज कानूनी रूप से उन्हीं को अनुसूचित जातियां, शेड्यूल्ड कास्ट कहा जाता है। ओके, दलित अर्थ एवं परिभाषा। आधुनिक काल में साहित्य के क्षेत्र में दलित शब्द चर्चा का विषय है। दलित शब्द विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त है। शब्दकोशों के अनुसार इसका अर्थ है मसला हुआ, मर्दित, दबाया हुआ, रौंदा या कुचला हुआ, विनष्ट किया हुआ, टूटा हुआ, रौंदा या फिर कुचला हुआ। ओके, दलित शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? दल धातु से हुई है। संस्कृत शब्दकोश के अनुसार दलित ब्रोकन, बस्ट, स्पेल्ट। डॉक्टर आनंद वास्कर के अनुसार दलित शब्द आधुनिक 50-60 वर्ष पूर्व का है, लेकिन दलितपन प्राचीन है। अतः प्राचीन साहित्य में शूद्र, अतिशूद्र, चंडाल, अंत्यज, अस्पृश्य आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है, जो कि ये सभी शब्द दलित शब्द के ही पुरखे हैं। अतः इस शब्द के बदले ऐसे अनेक स्थानीय शब्द भी प्रचलित हैं। मोहनदास करमचंद गांधी ने शूद्र, अंत्यज, अस्पृश्य आदि
शब्द के बदले हरिजन शब्द के प्रयोग को महत्व दिया, जिसका अर्थ है ईश्वर की संतान। तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्रा में आदि द्रविड़, आदि कर्नाटक, आदि आंध्रा शब्द भी दलित शब्द के समानार्थी रूप में प्रचलित थे। आदि शब्द का अर्थ है आदि निवासी। डॉक्टर अंबेडकर ने मराठी में बहिष्कृत तथा अस्पृश्य शब्द का प्रयोग किया है। भारतीय संविधान में दलित शब्द के बदले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का प्रयोग हुआ है। उच्च न्यायालय ने भी दलित शब्द को असंवैधानिक घोषित किया। द टर्म शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स SC/ST are the official terms used in Indian government documents to identify former untouchable and tribes. However, in 2008, the National Commission for Scheduled Caste, noticing that Dalit was used interchangeably with the official term scheduled caste, called the term unconstitutional and asked the state government to end its use. सरकार एवं उच्चतम न्यायालय द्वारा संवैधानिक दृष्टि से मान्यता न दी जाने के बावजूद भी अछूत जन समाज के नेता दलित शब्द के पक्षधर दिखाई देते हैं। दलित शब्द का प्रचार प्रसार दलित पैंथर आंदोलन द्वारा हुआ। दलित पैंथर इस शब्द को 1972 के मैनिफेस्टो में इस प्रकार परिभाषित किया गया। ए मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब्स, न्यू बुद्धिस्ट, द वर्किंग पीपल ऑफ लैंडलेस एंड पुअर peasants, women, and all those who are being exploited politically, economically, and in the name of religion. इस परिभाषा के अंतर्गत राजनैतिक, आर्थिक और धर्म के नाम पर शोषित सभी श्रमिक एवं महिला दलित हैं। श्री गंगाधर पांतावड़े दलित शब्द के बारे में इन्होंने क्या कहा है कि टू मी दलित इज नॉट ए कास्ट, he is a man exploited by the social and economic traditions of his country. He does not believe in God, rebirth, soul, holy books, teaching, separatism, fate and heaven, because they have made him a slave. He does not believe in humanism. Dalit is a symbol of change and revolution. यहाँ जाति से भिन्न होकर दलित शब्द का और मानवता पर बल देकर इसे बदलाव और विद्रोह का प्रतीक माना गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।